हेलो स्टूडेंट, आई एम पूनम मैम, इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 12 मैं ईमानदार बालक। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टि माला चैप्टर 12 ईमानदार बालक। ओपन कर लिया? ओके। तो प्रस्तुत एकांकी में एक अनाथ बालक की ईमानदारी और उसके स्वाभिमान का चित्रण इस पाठ में किया गया है। लेखक के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को वह भीख का पर्याय माना है। लेखक के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी गई है वह उसे भीख का पर्याय मानता है। दुर्भाग्य से वह मोटर से किसी टकरा जाता है, फिर भी वह लेखक का बाकी पैसा वापस करवाने के लिए अपने भाई को लेखक के पास भेजता है। आज के स्वार्थी परिवेश में ऐसे ईमानदार चरित्र के लोगों का मिलना मुश्किल है। अब इस कहानी में पहला दृश्य क्या है? पहले दृश्य में स्थान है बाजार का। स्थान बाजार का। बसंत पुराने कपड़े पहने थैले में सामान रखे उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बसंत छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूरों के जो नेता होते हैं राजकिशोर, वह देखकर बसंत उनके पीछे पड़ता है। राजकिशोर जो होते हैं वो मजदूरों के नेता होते हैं। राजकिशोर जी को देख करके बसंत उनके पीछे पड़ता है। साहब बटन लीजिए, साहब दिया सलाई लीजिए, साहब छन्नी लीजिए, कुछ तो लीजिए। राजकिशोर नहीं भाई, कुछ नहीं लेना, मुझे कुछ भी नहीं लेना है। बसंत रुआसा से, साहब सुबह से अभी तक मेरा कुछ भी नहीं बिका है, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब में पैसा निकालकर जेब से पैसा निकालता है और कहता है तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए? जेब से पैसा निकालता है और कहता है कि अच्छा तुझे पैसे चाहिए, लो ये लो पैसे और जाओ। बसंत एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा। आप छन्नी ले लो, आप कोई सामान लो तो ही मैं पैसा लूंगा, इस तरह से मैं पैसे नहीं लूंगा। इस तरह से तो दिया हुआ पैसा भीख है, भीख के समान है। राजकिशोर भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं है। राजकिशोर के पास खुले पैसे नहीं होता है, इसलिए वह बसंत से सामान लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। होते तो ले लेता, अगर मेरे पास खुले पैसे होता तो मैं ले लेता। मेरे घर किशनगंज जाना, वहीं पर मैं ले लूंगा। बसंत लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। कहता है कि नहीं आप पैसे मुझे दीजिए, मैं इसे छुट्टा करा के खुला करा के बाजार से ले आता हूँ। नोट लेकर के आप यहीं ठहरिए। नोट लेकर के बसंत जाता है और राजकिशोर से कहता है कि आप यहीं पर ठहरिए, मैं पलक झपकते ही आया। कह रहे हैं कि मैं आप यहीं पर रुकिए, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखता है, उसका इंतजार करता है, बाजार की तरफ देखता है कि गया है तो अब आएगा। तभी उसका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देख करके ठहर जाता है। उनका एक परिचित मित्र होता है जिसका नाम कृष्ण कुमार होता है, वह राजकिशोर जी को देख करके वहीं रुक जाता है, ठहर जाता है। कृष्ण कुमार कहिए पंडित जी आप यहाँ कहाँ? यहाँ कैसे? राजकिशोर भाई एक लड़का छन्नी दे गया है और मुझसे नोट लेकर बुलाने मीन्स खुला कराने के लिए चला गया है, अभी तक लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गया, पता नहीं कहाँ गया, अभी तक वापस नहीं आया कृष्ण कुमार। तो अब वह आएगा भी नहीं। कृष्ण कुमार राजकिशोर जी से कहते हैं कि अब वह आएगा भी नहीं, उसका इंतजार करना बेकार है। बाजार में हर जगह पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना होता है। पर हाँ आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हो, आपको इस बात से क्या प्रभाव? आप तो वैसे भी गरीब लोगों की सहायता
कौन सी बड़ी बात है। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। वह लड़का ठगा नहीं लगता था, बल्कि वह लड़का भला लगता था मुझे। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा गया। ले गया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे हमेशा के लिए सतर्क कर दिया। ये ज्ञान तो देकर के गया कि इस तरह से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरा दोनों जाते हैं, वहां से दूसरा दृश्य आता है। स्थान किशनगंज का है। किशनगंज जहाँ पर राजकिशोर जी का घर होता है। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा। बसंत का भाई राजकिशोर जो है वह राजकिशोर साहब का घर ढूंढ रहा है। प्रताप किसी व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। व्यक्ति कौन पूछता है, वह व्यक्ति की कौन, वो जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस सफेद वाले पर्दे वाले घर में रहते हैं। इशारा करते हुए दिखाता है, कहता है कि वो कौन, राजकिशोर जो मजदूरों के नेता हैं, वो देखो वो सफेद पर्दे वाले घर में वो रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर, उसकी पुकार सुन करके राजकिशोर जी बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई क्या बात है। प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर से टकरा गया। उसके दोनों पैर कुचल गए। वह बेहोश हो गया है, इसलिए आपके पैसे वापस करने के लिए वह न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गया हूँ। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। ये रहे आपके पैसे। पैसे राजकिशोर को देता है और कहता है कि ये आपके 80 पैसे हैं, इसे आप ले लो, ये मैं आपका लौटाने आया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन रहता है। प्रताप, कोई नहीं, केवल मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भिक्खू अहेर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था। यही कहकर के प्रताप रोने लगता है। अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ। राजकिशोर जी कहते हैं कि अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर के वहां जल्दी आओ। भिक्खू अहिर का घर पूछ लेना। वहां जब डॉक्टर को लेकर के आना तो भिक्खू अहिर का घर पूछ लेना, और हाँ, जब जरा जल्दी आना, देर मत करना। प्रताप को साथ लेकर राजकिशोर चलते हैं। स्थान है तीसरा दृश्य। स्थान भिक्खू अहिर का घर है। बसंत जमीन पर पड़ा कराह रहा है। भिक्खू उसे डांट रहा है। जब वो वहां पर गए, भिक्खू अहिर के घर पे जब जाते हैं राजकिशोर, तो वहां का दृश्य कैसा होता है कि बसंत जमीन पर लेट करके कराह रहा है और भिक्खू अहिर जो है वह उसे डांट रहा है। क्यों डांट रहा है। भिक्खू, बहुत दर्द है तो यहाँ क्यों लेटा है। कह रहे हैं तुझे बहुत दर्द है तो तुम यहाँ क्यों लेटे हो, अस्पताल चला जाता, यहाँ क्यों आया। वहां जाता, अस्पताल जाता तो तुझे आराम मिलता। बसंत चाचा, तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। कह रहा है मैं तो चल नहीं सकता, मेरे दोनों पैर कुचल गए हैं, अब आप ही मुझे अस्पताल पहुंचा दीजिए, मैं चल नहीं सकता। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। इतने में प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रताप, यह रहा साहब, बसंत को दिखाता है और कहता है कि यह रहा साहब। बसंत, आप आए हैं। बसंत राजकिशोर को देखता है और कहता है कि आप यहाँ आए हैं, आप न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। इतने में डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है। कहते हैं हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, यही लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में कई बार देखा है। ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी उसे देख
जब तक नहीं आता आप यहीं पर रहें। इसे बचाना ही होगा, किसी भी हालत में इसे बचाना ही होगा। मैं जाता हूँ, एम्बुलेंस को फोन करके आता हूँ और जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक आप यहीं पर रहिए। राजकिशोर, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इनमें एक दुर्लभ गुण है। इनमें एक गरीब जरूर है लेकिन इनमें एक दुर्लभ मीन्स होता है कठिन, ऐसा गुण है जो ढूंढने पर नहीं मिलता है। बहुत कम लोगों में ऐसा गुण मिलता है। यह सरल स्वभाव का ईमानदार बालक है। राजकिशोर जाते हैं, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिर जाता है। तो ये रहा आपका चैप्टर 10 ईमानदार बालक। अब है शब्दार्थ। उत्सुक मीन्स बेचैन, प्रबल इच्छा, दियासलाई मीन्स माचिस, सरल मीन्स आसान, पलक झपकते ही मीन्स अभी अभी तुरंत, परिचित मीन्स जान पहचान वाला, दुर्लभ मीन्स कठिनाई से मिलने वाला। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। राजकिशोर जी उससे कोई समय, फिर मौखिक प्रश्न। बसंत के थैले में क्या क्या था? बसंत के थैले में छन्नी, बटन और दियासलाई था। बसंत बार बार राजकिशोर जी से कोई भी चीज खरीदने के लिए क्यों आग्रह करता है? क्योंकि सुबह से कोई भी चीज उसकी बिकी नहीं हुई होती है, कोई भी चीज नहीं बिकी हुई होती है, इसलिए वह बार बार राजकिशोर से सामान लेने के लिए आग्रह करता है। नेक्स्ट, राजकिशोर, उसने राजकिशोर जी से पैसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसने कोई सामान उससे नहीं लिया था, इसलिए मुफ्त में दिया हुआ पैसा वह भीख समझता था। प्रताप कौन था? प्रताप बसंत का भाई था। नेक्स्ट, लिखित क्वेश्चन आंसर। राजकिशोर जी उससे कोई सामान न खरीद पाने का क्या कारण बताते हैं? राजकिशोर जी उससे कोई सामान न खरीद पाने का कारण बताते हैं कि उनके पास खुले पैसे नहीं है। कृष्ण कुमार के अनुसार बाजार में के हर कोने में आजकल किस तरह के लड़के मिलते हैं? तो कृष्ण कुमार के अनुसार बाजार के हर कोने में आजकल गिड़गिड़ा कर मांगने और ठगने वाले लड़के हर कोने में रहते हैं, जो गिड़गिड़ा कर मांगते हैं और फिर चले जाते हैं, ठग करके चले जाते हैं। बसंत राजकिशोर का पैसा वापस करने क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब वह बसंत राजकिशोर का पैसा वापस करने के लिए आता है तो वह किसी मोटर से टकरा जाता है, जिससे उसके दोनों पांव कुचल जाते हैं, इसलिए वह पैसा वापस करने के लिए नहीं आ पाता है। जब राजकिशोर ने प्रताप से पूछा कि तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है, तो प्रताप ने क्या उत्तर दिया? प्रताप ने उत्तर दिया कि मैं और मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं है। मेरे माँ बाप किसी लड़ाई के समय में किसी ने मेरे माँ बाप को मार डाला, इसलिए मैं और मेरा भाई दोनों भिक्खू अहिर के घर में रहते हैं। राजकिशोर जी अहिर टोले में भिक्खू के घर क्यों जाते हैं? राजकिशोर जी अहिर टोले में भिक्खू के घर इसलिए जाते हैं क्योंकि बसंत उनके घर पर पढ़ा करा रहा था। बसंत भिक्खू अहिर के घर पर ही था, इसलिए बसंत से मिलने के लिए भिक्खू अहिर के घर पर राजकिशोर जी जाते हैं। डॉक्टर वहां पहुंचकर क्या कहता है? डॉक्टर वहां पर पहुंच करके बसंत को देखता है, बसंत को देख करके कहता है कि लगता है कि इसके पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। ये रहा प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चुनिए। इस एकांकी के लेखक कौन है? इस एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर है। राजकिशोर कौन थे? राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। नेक्स्ट, दोनों भाई किसके घर में रहते हैं? दोनों भाई भिक्खू अहिर के घर में रहते हैं। नेक्स्ट, बसंत किस स्वभाव का लड़का है? तो बसंत ईमानदार स्वभाव का लड़का है। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द
जो क्षमा करके योग्य हो, जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। स्मरणीय, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला, नागरिक। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो कभी ना मरे, अमर। सत्य का आचरण करने वाला, सदाचारी। देखने वाला, दर्शक। नेक्स्ट पॉइंट है वचन बदलिए। वचन बदलिए। लड़का, लड़के। खिलौना, खिलौने। थैला, थैला का वचन बदलेंगे तो थैले। वैसे ही पैसा, पैसे का वचन बदलोगे तो पैसे। पलक, पलक का वचन बदलोगे तो पलके। दिया सलाई, दिया सलाई का वचन बदलेंगे तो दिया सलाइयां। ये हो गया वचन बदलिए। नेक्स्ट है नीचे लिखे उपसर्ग से नए शब्द बनाइए। आपके बुक में लिखा हुआ है उसे नए उपसर्ग शब्द आपको बनाना है। जैसे आ जन्म, आजन्म। निरोग, निरोग। प्रभाव, प्रभाव। अधपका, अधपका। प्रतिपल, प्रतिपल। सुपुत्र, सुपुत्र। नेक्स्ट है संज्ञा, सर्वनाम क्रिया। संज्ञा में संज्ञा आपकी बुक में दिया हुआ, उसमें से ढूंढ करके संज्ञा में संज्ञा, सर्वनाम में सर्वनाम और क्रिया में क्रिया लिखना है। तो संज्ञा, संज्ञा में क्या है? बीरबल, एक्टिवान, गाड़ीवान। नेक्स्ट सर्वनाम, सर्वनाम में उनकी, वे, उसी। नेक्स्ट क्रिया, बोलना, होना, देखना। ये हो गया था संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। ईमानदार, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमान। नेक्स्ट अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द बुरा। नेक्स्ट नए, नए का विलोम शब्द पुराने। नेक्स्ट मुश्किल, मुश्किल का विलोम शब्द आसान। नेक्स्ट सेवक, सेवक का विलोम शब्द मालिक। नेक्स्ट परिचित, परिचित का विलोम शब्द अपरिचित। नेक्स्ट आपके बुक में नेक्स्ट पॉइंट है कि भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाववाचक दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, उसे भाववाचक बनाना है। भाववाचक संज्ञा बना करके आपको फिलअप करना है। तो जैसे मुझे अपने भाई की, क्या फिलअप होगा? वीरता। मुझे अपने भाई की वीरता पर गर्व है। नेक्स्ट तुम्हें उनकी भलाई, कौन सी भाववाचक संज्ञा? भलाई, भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट मोहन की, अब यहाँ पर होशियारी भाववाचक संज्ञा, होशियारी फिलअप करना है। मोहन की होशियारी पर सभी चकित रह गए। नेक्स्ट नम्रता, नम्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट चारों तरफ, यहाँ पे हरियाली फिलअप होगा। क्या होगा? हरियाली भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हरा दिया है, हरा का भाववाचक संज्ञा हरियाली। तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा? हरियाली। चारों तरफ हरियाली छाई है। नेक्स्ट राज अपनी बुद्धि, बुद्धि का भाववाचक संज्ञा बुद्धिमानी। राज अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जमीन पर पड़े बसंत की कराहना, कराहना का भाववाचक संज्ञा कराहट। जमीन पे पड़े बसंत की कराहट, दूर
सब सुनाई दे रही है। ये हो गया भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान की पूर्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। शब्द आपकी बुक में दिया है, उसका विशेषण बनाना है। जैसे मैं का विशेषण मेरा, तुम का विशेषण तुम्हारा, ए का विशेषण ऐसा, वह का विशेषण वैसा, कौन का विशेषण कैसा। अब है जीवन कौशल। स्कूल के मैदान में आपको पेंसिल बॉक्स मिलता है तो आप क्या करेंगे? वहीं छोड़ देंगे, आप अपने बैग में रख लेंगे या लास्ट फंड बॉक्स में रख दोगे? तो आंसर है लास्ट एंड फाउंड बॉक्स में उसे रख देंगे। ओके, ये रहा चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया। इसे पढ़ना, बुक फिलअप करना, फिर नोटबुक में लिखना। ओके, नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।